Good evening, everyone. We are starting here this page number 40 और इसमें सिचुएशन कौन सी बनी हुई है। हाना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब वो क्या सोचती है कि कोई ऑफिशियल आया है और वो हो सकता है कि उनको अरेस्ट करने आया हो। और फाइनली क्या पता चलता है कि वो ओल्ड जनरल की तरफ से कोई मैसेंजर था और वो सदाव के लिए आया हुआ था वहाँ पे, क्योंकि ओल्ड जनरल को पेन हुआ था बहुत ज़्यादा। तब आखिरी बार जब घर से जाने से पहले सदाओ आता है हाना के पास, तो सदाओ को हाना की आंखों में बहुत ज़्यादा एक परेशानी, एंग्जाइटी दिखती है। और उस एंग्जाइटी की वजह से ये देखिए, फिर उसके बाद जब वो आता है ना मिलने, हाना कहाँ थी? किचन में थी। इस चीज़ को आगे देखते हैं। तब हाना ने कहा, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। हाना कहती है, मैंने तो सोचा था वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही गेज डाउन इन टू हर एंक्शस आई। ही गेज डाउन, गेज्ड एक फिक्स्ड और जो कॉन्टीन्यूअस लुक होता है। सदाओ ने देखा हाना की आंखों में, तो उसको क्या दिखाई देता है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक फ्राइट, एक फियर दिखाई देता है, डर। और उस डर को देख करके ये सदाओ डिसीज़न लेता है कि आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। तुम्हारे लिए अब मुझे इस आदमी से ना छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ही सेड इन डिस्ट्रेस, परेशान होकर के उसने, वो भी बहुत ही रेस्टलेस था कि अब कुछ भी हो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कुछ भी हो मैं इस प्रिजनर से खुद भी मतलब छुटकारा पाऊंगा और तुम्हें भी। और अपने लिए तो वो करता या ना करता, उसको हाना बहुत परेशान दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है? सदाओ गोज़ टू सी दी ओल्ड जनरल। उसके बाद ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली। वहाँ जा कर के ना इसमें सिचुएशन आगे आती है कि सदाओ ओल्ड जनरल को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से एक प्रिजनर ऑफ वॉर उनके सी शोर पर बहता हुआ आया था और उन्होंने उसको बचाया और सदाओ ने उसका ऑपरेशन किया। सदाओ ने कुछ नहीं छुपाया उस ओल्ड जनरल से। तो क्या होता है, अब इसका जवाब उस ओल्ड जनरल ने दिया। यहाँ पे देखिए कि आई अंडरस्टैंड फुली, बट दिस इज़ बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज़ हैव। यहाँ पे वो जनरल बोल रहा है कि ऑफ कोर्स, जनरल की आवाज़ वीक है वो, क्योंकि उसको पेन हो रहा है और उसको अटैक आया था। तो कहता है, सदाओ को कह रहा है, आई अंडरस्टैंड फुली, मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों परेशान हो। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री, क्योंकि मेरी भी एक डिग्री ना प्रिंसटन से है, प्रिंसटन जो अमेरिका में है। और हमें भी पता है कि हाना और सदाओ दोनों अमेरिका से पढ़े हुए हैं। सो फ्यू जापानीज़ हैव, और वो कहते हैं ना, ऐसा ना कुछ ही जापानीज़ ने किया है, बहुत कम जापानीज़ ऐसे हैं जो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए हैं, क्योंकि जापानीज़ जो थे वो एजुकेशन के लिए भी अमेरिका जाना पसंद नहीं करते थे। और अब तो स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड वर्ल्ड वॉर 2 को लिया गया है, जहाँ पर अमेरिका और जापान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो जनरल कहता है कि ठीक है भाई, तुमने अगर ऑपरेशन किया है ना, तो मैं समझ सकता हूँ तुमने एजुकेशन अमेरिका से ली है और इसलिए वहाँ के लोगों के साथ तुम्हारा थोड़ा बहुत रिलेशन होना ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब सदाओ ने सुना कि जनरल तो कुछ गलत समझ रहा है, कहता है, नो सर, आई केयर नथिंग फॉर द मैन। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मुझे उस आदमी की परवाह है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने जो उसका ऑपरेशन किया है ना इतनी सफलता के साथ, अब इस लाइन को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि जनरल ने बीच में टोक दिया, येस येस, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन। तब जनरल बीच में उसको रोक कर कहता है, अरे यही तो बात है, यस यस, यही तो बात है कि तुम मेरे लिए और भी ज़्यादा, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हो, एविडेंट हो जाते हो, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाते हो। मतलब मैं तुम्हें ना, इसको कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल, के यही तो बात है ना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता, कि तुम इतने स्किल्ड एक डॉक्टर हो कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। और किसी को भी बचा सकते हो इसका मतलब है तुम जब एक दुश्मन को बचा सकते हो तो मुझे तो तुम बचाओगे ही, मैं तो तुम्हारे अपने देश का हूँ।
यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक, क्या सोचते हो तुम, मेरा जो आज अटैक मुझे आया था एक और मैं सहन कर सकता हूँ या नहीं? तो इस पर सदाव कहता है नॉट मोर देन वन। हाँ, लेकिन एक से ज़्यादा बिल्कुल आप सहन नहीं कर पाओगे, आप इतने कमज़ोर हो चुके हो। नॉट मोर देन वन, एक और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे वो जनरल उसकी तारीफ़ करता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट किसकी आ रही है? द जनरल सेड विद एंग्जाइटी देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो सदाओ उसको बचा लेता है आज अटैक से और कहता है फिर ये जनरल ने कहा है अब तो भाई बिल्कुल निश्चित हो गया है, मैं तुम्हें ना कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, कि चाहे वो ट्रेटरशिप हो, चाहे वो ट्रेचरी हो देश के लिए, मतलब धोखेबाजी में अगर तुम्हें कोई दोषी भी ठहराने लगा ना और तुम्हें कुछ ये कह सकते हो कि उसकी जान पर अगर बन आई सदाओं की, तो मैं ना तुम्हें, उसको कहता है कि तुम्हें अब तो मैं कुछ नहीं होने दे सकता। और हिज लॉन्ग पेल जापानीज़ फेस, उस जनरल का लॉन्ग पेल मतलब क्योंकि वो भी स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, उसको भी अटैक आया है, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, अचानक से एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया उसके फेस पर, बिकॉज ही वॉज इन डीप थॉट। जनरल है सदाओं की बात सोच करके डीप थॉट में है, सोचने लगा कि भाई अब तो मैं तेरे को पक्का कुछ नहीं होने दूंगा, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, तुम्हें नहीं अरेस्ट किया जा सकता। क्लोजिंग हिज आइज़, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सोच रहा है। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लिया अगर तुम्हें सज़ा दी जाती है मौत की, मतलब तुम कल को पकड़े जाते हो कि तुमने एक अमेरिकन की हेल्प करी और तुम्हें सज़ा दे दी गई, एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और अगले दिन मुझे ऑपरेशन के थ्रू जाना पड़ा, मेरा ऑपरेशन होना, भाई मैं क्या करूँगा? तो इसलिए वो कह रहा है, यहाँ पर वो कुछ भी कहो सेल्फिश हो रहा है जनरल, वो कहता है कि तुम्हें तो किसी भी कीमत पर मैं ना तो सज़ा होने दूंगा और ना ही मरने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो और किसी भी आदमी के लिए उसकी जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जनरल यहाँ पर अपनी सेल्फिशनेस दिखाता है कि भाई कुछ भी हो तुम्हें मैं सज़ा नहीं होने दूंगा। तो इस पर सदाव सुन रहे सब कुछ। सदाव ने आगे क्या सजेस्ट किया? देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सर कोई बोल रहा है वो कि सर लेकिन और भी तो सर्जन हैं, आप मुझे बचाने में इतनी कोशिश करोगे, और भी डॉक्टर्स हैं और भी सर्जन्स हैं। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, लेकिन उसने कहा मैं नहीं भरोसा किसी का करता। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। वो कहते हैं कि जो हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं ना, उनको जर्मन्स ने ट्रेन किया है, जर्मन एजुकेशन से वो डॉक्टर बने हैं, और उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल कब हो जाएगा? इवन इफ़ डाइड, अगर मैं मर भी गया ना तो भी उनके लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनका सक्सेसफुल होना, वो ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना किसको कहते हैं? किसी आदमी की मौत को कहते हैं या उसके रोग से बाहर आने को कहते हैं। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस होता है हार्शनेस। वो कहता है कि जर्मन लोग जितने कठोर है ना, और अमेरिकन क्या है? सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल मतलब कि इमोशनल है। मुझे तो इट्स ए पिटी, मुझे तो ना क्या लगता है, मुझे दया आती है कि अगर किसी की कठोरता और किसी के अगर इमोशन दोनों मिल जाएं तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कि जो हम कोई भी है, अगर कोई अमेरिकन ही है, वो जर्मन एजुकेशन अगर ले लेता है, तो एजुकेशन के साथ साथ अगर हम सेंटिमेंटल भी मिला दें, दोनों को एक साथ सोचे, तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन है उल्टा, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ना अलग अलग देश के निवासी मानते हैं, हम वी आर फॉरेनर्स टू ईच अदर, और हम ना एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यहाँ पर जनरल ये कहना चाहता है कि मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट क्या है? मेरी खुद की सेहत है, और मैं एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि जो एक देश दूसरे देश का कितना बड़ा दुश्मन है, किसी की रूथलेसनेस और किसी की सेंटिमेंटलिटी क्या है, दोनों ही अभी मेरे लिए ख़तरे से कम नहीं है। और देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन। वो कहता है कि अगर तुम उस प्रिजनर को एग्जीक्यूशन मतलब कि फांसी लगवा सकते थे, उसको मरवा सकते थे, येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वाज अनकॉन्शियस। अगर तुम उस प्रिजनर को फांसी लगवा सकते थे ना, तो भी
आई कुड बी श्योर, फिर भी मुझे पक्का यकीन था तुम मुझे अनकॉन्शियसनेस में, अगर मैं क्योंकि ऑपरेशन के टाइम बेहोश कर दिया जाता है, तो भी मैं श्योर था कि मुझे बेहोशी में भी नहीं मारा जाएगा। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है कि अगर तुम, जैसे वो सदाओ को कह रहा है कि तुम जापानी हो लेकिन तुमने एजुकेशन तो अमेरिका से ली है ना, और तुम अगर उस एजुकेशन को लेकर के उस एजुकेशन से थोड़ा भी अगर तुम प्रभावित हुए होते तो तुम उस प्रिजनर को फांसी लगवा देते। लेकिन वो कहता है क्योंकि तुम एक ट्रू जापानीज़ हो और देश का फ़र्क पड़ता है, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारे सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो भी मैं ये श्योर हूँ कि तुम मुझे बेहोशी में भी बचा लोगे, तुम मुझे बेहोशी में भी मर्डर नहीं करोगे। और जहाँ तक जर्मन डॉक्टर्स की बात है, मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो मतलब हंस रहा है कि भाई मैं किसी विदेशी पर यकीन नहीं कर सकता, बेशक से तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुमने अमेरिका से ली है और अमेरिकन से सेंटिमेंटल होते हैं, तो तुम्हारी एजुकेशन पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम बेशक से उस प्रिजनर को भी मरवा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर इतना यकीन कर सकता हूँ कि मैं बेहोशी में भी मतलब तुम बेहोशी में भी मुझे मारोगे नहीं। He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. वो कहता है कि तुम जापानी हो और अमेरिकन और जर्मन को क्या तुम इकट्ठा नहीं कर सकते? दो फॉरेन एलिमेंट्स, कहीं ना कहीं यही बात कही गई है कि हम एक दूसरे के जो दुश्मन है, क्या हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते? एक दूसरे को अगर समझा जाए तो एक की हार्शनेस, एक अगर कठोर है तो दूसरा अपने इमोशन से दूसरे को प्रभावित कर सकता है, मतलब मिलजुल कर काम कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर का टाइम और सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। सदाओ ने स्माइल किया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई। लेकिन मैं आपके लिए कोशिश ज़रूर करूँगा ऐसा करने की, दोनों सेंटिमेंट्स को मिलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं श्योर नहीं कह सकता कि ऐसा कुछ फ्रूटफुल होगा। द जनरल शुक हिज हैड, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। अरे भाई, वो कहता है, अपना सर हिलाता है, ये जनरल कहता है कि ठीक है भाई, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट, ये टेस्ट केस ना मेरे ऊपर मत कर देना कभी, तुम मुझे बलि का बकरा बनाओ और सारे एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कर लो। मतलब अभी तो मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी सर्जरी करनी है और मुझे मौत के मुंह से बचाना है, बस अभी उन पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने तुम्हें कहा है ना उसको बाद में सोच लेना। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक से उसको फिर से क्या लगता है, वीकनेस लगती है। एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स। और वो क्या करता है, ओवरवेल्म होता है किसी सिचुएशन का ज़्यादा हावी हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उस पर अभी कौन सी सिचुएशन हावी हो गई है, विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो उसको अटैक आया। तो एक तरफ तो उसको अपनी चिंता है और दूसरी तरफ सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट, वॉर का टाइम है और उनका जो जापान है वो बार बार जीत रहा है। और जब एक हम पॉजिटिवली किसी काम में इन्वॉल्व है और अगर हम उसमें अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं तो हम क्या होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो और शुरू में ही वो आदमी हार जाता है तो वो हार के एक तरफ बैठ जाता है, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो जापान की जो कंटिन्यूस जो विक्ट्रीज़ थी, रिपीटेड विक्ट्रीज़ थी, उसने उस जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना बढ़ा दिया था। तो अभी ये ऑफिशियल जो है वीक है, ओवरवेल्म्ड है, मतलब कमज़ोर भी है और ये भी सोच रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं अपनी लाइफ की चिंता करूँ या फिर जो जापान के ऊपर एक मुसीबत आई है मैं उसका कोई तोड़ निकालूँ। मतलब जनरल यहाँ पे बहुत ज़्यादा